प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेषित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? देखिए, हमने आपको एक गुण बताया था, वह है देशिकता। देशिकता क्या गुण होता था? हमने कहा कि हमारे पास चालकता और इस क्वेश्चन में दिया है अपवर्तनांक या कोई अन्य हो सकता है। अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें, जब क्रिस्टलीय ठोसों में चालकता या अपवर्तनांक का परिणाम देखा जाए, जब क्रिस्टलीय ठोसों में चालकता या अपवर्तनांक का परिणाम देखा जाए तो हमें इनके परिणाम अलग अलग मिलते थे। तो हम इस कारण क्रिस्टलीय ठोसों को विषम देशिक कहते थे, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में इनके परिणाम हमें अलग अलग मिलते थे, तो हम इन्हें विषम देशिक कहते थे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की बात किया जाए, इनमें क्या होता था कि अक्रिस्टलीय ठोसों की चालकता या अपवर्तनांक की बात किया जाए तो इनमें अलग अलग दिशाओं में हमें समान मान प्राप्त होता था, तो इस कारण हम इन्हें समदेशिक कहते थे। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा है, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेषित होता है, तो इस ठोस का नाम हमें बताना है, तो वो ठोस होगा अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में इसका मान समान होता है, अपवर्तनांक का मान समान होता है, इसलिए वो ठोस अक्रिस्टलीय होगा। आगे पूछ रहा है क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? विदलन गुण क्या होता था? जब हम क्रिस्टलीय ठोसों को काटते थे तो उसकी सतह हमें मुलायम मिलती थी, अर्थात वो विदलन गुण का पालन करता था। और जब ऐसा नहीं होता था, जब वो विदलन गुण का पालन नहीं करता था, तो हम उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते थे। क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में यह गुण नहीं पाया जाता, तो हम कहेंगे अगर यह अक्रिस्टलीय ठोस है तो हम कहेंगे कि यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यह एक अक्रिस्टलीय ठोस होगा तथा यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।